नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जो आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है पॉइजन्स एक्ट 1919। 1919 का मतलब क्या है कि जो पॉइजन एक्ट है जो पास किया गया था, ये 3 सितंबर 1919 को जो है ये पास किया गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉइजन्स के बारे में जान लेते हैं कि पॉइजन्स होता क्या है। पॉइजन्स का मतलब क्या है? जहर। मतलब पॉइजन्स का एक वो सब्सटेंस है जो क्योज कराता है डेथ और इंजरी व्हेन इट इज इंजेस्टेड, इनहेल और एब्जॉर्ब इन द बॉडी। तो हम डायरेक्टली बात करें तो पॉइजन एक वो सब्सटेंस या वो पदार्थ है जिसको इनहेल करने से, लेने से जो हमारी बॉडी के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है वो क्या है, वर्क करना क्या है, बंद कर देते हैं। वो अच्छी तरह से क्या है, वर्क नहीं कर पाते, जिससे कि जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, उसकी क्या है, डेथ हो सकती है। तो हम मेनली हमने फार्मा जो पर्सन है उनके बारे में बात कर रहे थे, जो जो मेडिकल स्टोर है या जो दवाओं का जो बिजनेस करते हैं, जो होलसेल कर रहे हैं। तो हम बात करें तो जो भी दवा जो होलसेल कर रहे हैं वे भी क्या एक तरह का जहर है, पॉइजन है। पर वो किन केसेज में जहर है? अगर डोज को ज़्यादा कर दिया जाए, अगर जो लिमिटेड डोज है जो मेडिसिन की, अगर उससे ज़्यादा क्वांटिटी में अगर वो डोज जो है दे दी जाए किसी पर्सन को, तो उससे क्या है, उस पर्सन की क्या है, डेथ हो सकती है। कुछ दवाएं ऐसी भी है जो कि कुछ लो डोज में भी जो है हमारी बॉडी को क्या है, हार्मफुल इफेक्ट शो करती है। बेसिकली वे भी क्या है, पॉइजन ही कहलाती है। तो पॉइजन कौन कौन से होते हैं हम एक बार जान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे कि आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, टैबलेट हो गई जैसे कि डायजापाम, क्लोराजिपाम और क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म आपको पता है कि इनहेलेशन के द्वारा दिया जाता है। तो अगर इसकी भी हाई डोज अगर हम किसी पर्सन को दे देते हैं तो पर्सन की डेथ हो सकती है। अगर हम सीधी बात करें तो वे सब ऐसी ड्रग या केमिकल जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट शो करती है, वो क्या है, पॉइजन कहलाती है। तो पॉइजन एक्ट क्यों लाया गया? क्योंकि जो भी जो पॉइजन्स है उनकी क्या है, इंपोर्ट जो है वो गलत तरीके से किया जा रहा था, उनकी स्मगलिंग की जा रही थी। और जो भी यूज़ है जो इन केमिकल्स का या पॉइजन्स का क्या है, गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा था। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ले, जैसे क्लोरोफॉर्म, जो क्लोरोफॉर्म का जो यूज़ है वो चोरी करने के लिए किया जाता है, और भी अदर जो गलत वर्क है उनको करने के लिए जो है, गलत काम उनको करने के लिए जो है इसका यूज किया जा रहा था। तो इसी को देखते हुए तो सरकार ने कानून बनाया पॉइजन्स एक्ट 1919, जिससे कि हम जो भी इंपोर्ट हो रहा है पॉइजन्स का उसको क्या है, कंट्रोल कर सके। जो भी जो मेडिसिन है पॉइजन्स उनको क्या है, कंट्रोल कर सके, जिससे कि जो वो फार्मासिस्ट है, जो भी दुकानदार या होलसेलर है, वो इस पॉइजन को आसानी से ना बेच सके। नॉर्मली हम बात करें जो मेडिसिन, हम नॉर्मल जो मेडिसिन लेते हैं उनके लिए जो अलग से जो लाइसेंस जो भी फार्मासिस्ट है उनको मिलता है। तो गवर्नमेंट ने निकाला कि जो भी अगर पॉइजन्स बेचना चाह रहा है, कोई भी होलसेलर या जो मेडिकल स्टोर वाले हैं, तो उनको एक क्या है, अलग से जो लाइसेंस जो है वो अप्रूवल करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट जो है उनको देगी। तो अब हम कंटेंट के बारे में पढ़ते हैं। कंटेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसका इंपोर्ट ऑफ पॉइजन्स पढ़ेंगे, पोसेशन एंड सेल ऑफ पॉइजन्स, लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस, इशू ऑफ वारंट, पेनल्टीज फॉर ऑफेंस के बारे में जो अब हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या है, इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। इंट्रोडक्शन क्या, जो एक्ट पास किया गया था 3 सितंबर 1919 को जो है पास किया गया था इंडिया के अंदर, जिसका क्या मकसद था, कंट्रोल करना था पोसेशन फॉर सेल एंड द सेल विदर होलसेल और रिटेल और एनी स्पेसिफाइड पॉइजन। मतलब जो भी जो होलसेल या रिटेलर है, एक जो भी पॉइजन्स को जो बेच रहे थे, बिक्री कर रहे थे, उसको क्या कंट्रोल करना था। नीड ऑफ पॉइजन एक्ट क्यों जरूरत पड़ी, हमने अभी बताया था कि पॉइजन एक्ट क्यों जरूरत पड़ी, क्यों लाया गया। The act extended to the whole of India except the state of Jammu Kashmir, where only certain provisions related to the importation of specified poisons into are applicable. इट जो मकसद क्या था, कंट्रोल करना था, रेगुलेट जो भी सेल या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पॉइजन्स का जो यूज हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास पॉइजन एक्ट, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पास किया था पॉइजन एक्ट, उसका मकसद क्या था, कंट्रोल करना था जो भी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्पेंसिंग हो रहा है पॉइजन्स का गलत तरीके से। मेन पर्पज ऑफ दिस एक्ट इज प्रोहिबिट और कंट्रोल द सेल एंड इम्पोर्ट ऑफ पॉइजन। अब हम इम्पोर्ट ऑफ पॉइजन्स की बात करते हैं कि इम्पोर्ट ऑफ पॉइजन्स क्या है। इम्पोर्ट का मतलब है बेचना। इम्पोर्ट ऑफ पॉइजन मतलब जो भी आप जो पॉइजन्स है, इसे अगर आप कहीं बेच रहे हैं या इंडिया से बाहर कहीं इंपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या क्या जो रूल होने चाहिए उस इम्पोर्ट ऑफ पॉइजन्स को इंपोर्ट करने के लिए अपने टेरिटरी क्षेत्र में, इंडिया से बाहर। तो फर्स्ट क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट गिव लाइसेंस फॉर इंपोर्ट ऑफ पॉइजन्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या एक लाइसेंस प्रोवाइड कराती है जिस पॉइजन्स का जो पर्सन जो है इंपोर्ट करना चाहता है। विदाउट लाइसेंस इंपोर्ट ऑफ पॉइजन इज प्रोहिबिटेड। अगर वो विदाउट लाइसेंस जो है पॉइजन्स को इंपोर्ट कर रहा है तो वो प्रोहिबिटेड माना जाएगा। पर्सनस लाइसेंस टू इंपोर्ट पॉइजन शुड फॉलो ऑल द कंडीशन स्पेसिफाइड अंडर द एक्ट।
इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला कि अगर जो भी जिस पर्सन को जो लाइसेंस मिला है और उसको जो फॉलोइंग जो कंडीशन थी जो अंडर द एक्ट जो रूल निकाले गए थे उन रूल के अकॉर्डिंग क्या है वो इंपोर्ट कर सकता है। ऐसा नहीं कि अगर उसे लाइसेंस मिल गया तो भाई अब उसकी कोई लिमिट नहीं है अंधाधुंध बेचे, नहीं, उसके भी कुछ रूल बनाए गए थे कि आप इस रूल के अकॉर्डिंग जो है पॉइजन्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। पॉइजन्स मस्ट बी इंपोर्टेड अक्रॉस वन ऑफ द डिफाइंड कस्टम फ्रंटियर। मतलब उसको क्या है जो भी पॉइजन जाके इंपोर्ट कर रहा है उसको प्रॉपर क्या है उसका रिकॉर्ड मेंटेन क्या रखना पड़ता था कितना जो पॉइजन वो है इंपोर्ट कर रहा है, और एक निश्चित एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही वो जो है उस पॉइजन को क्या है इंपोर्ट कर सकता है। अब बात करते हैं पोसेशन फॉर सेल एंड रीसेल ऑफ पॉइजन। पोसेशन मतलब व्यापार, फॉर सेल मतलब बिक्री ऑफ करना पॉइजन की। स्टेट गवर्नमेंट जो है पावर है कि वो रूल बनाते, स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर दी गई है कि वो कुछ रूल बनाए जो भी जो बिक्री है पॉइजन्स के लिए, टू रेगुलेट द पोसेशन फॉर सेल विद होलसेल और रिटेल ऑफ एनी स्पेसिफाइड पॉइजन्स विद इन होल और एनी पार्ट विद देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरी। मतलब जो भी जो होलसेलर और जो रिटेलर है जिनको जो भी लाइसेंस मिला है और जो सेल करना चाहते हैं पॉइजन्स को किसी भी अपने रिस्पेक्टिव टेरिटरीज अपने क्षेत्र में, तो उसके लिए कुछ जो रूल प्रोवाइड किए गए थे, स्टेट गवर्नमेंट ने जो रूल प्रोवाइड किए गए थे कि ग्रांट ऑफ लाइसेंस एंड फिक्सिंग फीस, तो उसके पास जो है लाइसेंस होना चाहिए, क्लास ऑफ पर्सन टू होम लाइसेंस इज ग्रांटेड, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ पॉइजन सोल्ड टू एनी पर्सन, मतलब जो भी जो पर्सन जो सेल कर रहा है पॉइजन को कितनी क्वांटिटी में जो उस पॉइजन को सेल कर सकता है। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर फॉर सेल ऑफ पॉइजन, जो भी जो पॉइजन वो सेल कर रहा है उसका उसको क्या मेंटेनेंस जो भी रजिस्टर है मेंटेन रखना कि वो कितना क्वांटिटी में जो है सेल कर रहा है पॉइजन को। सेफ कस्टडी एंड लेबलिंग, जो भी पॉइजन वो सेल कर रहा है उसको प्रॉपर जो लेबलिंग और कवरिंग होनी चाहिए और सेफ कस्टडी में ही उसको रखकर क्या है बेचा जाना चाहिए, सोल्ड किया जाना चाहिए। इंस्पेक्शन एग्जामिनेशन ऑफ पोसेशन पॉइजन प्रोसेसड फॉर सेल, जो भी जो सेल का पॉइजन का जो व्यापार किया जा रहा है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कभी भी क्या है इंस्पेक्शन और एग्जामिनेशन निरीक्षण उसका कर सकती है जिस जो पर्सन जो उस पॉइजन का सेल कर रहा है। जब और जाने बयान है और जब कभी भी द सेल ऑफ द पॉइजन इज रेगुलेटेड, the state government are obliged to make rule regarding the safe custody of poisons and labeling the vessels and covering etc in which poison are sold। मतलब ये जो भी जो सेल ऑफ पॉइजन कर रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट जो रूल बनाएगा तो उसके रिगार्डिंग कि जो भी पॉइजन वो सेल कर रहा है उसको एक वेसल्स में प्रॉपर लेबलिंग कवरिंग होनी चाहिए और पॉइजन क्या है जो भी स्टोर किया जाना चाहिए सेफ कंडीशन के है और उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है उसको बेचा जाना चाहिए। The poisons and the record maintained for their sale subjected to inspection by person authorized in the behalf by the state गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार है उसको पावर है उसके पास मेंटेन करना कि जो भी सेल है वो जो भी सेल कर रहा है पॉइजन वहाँ पर कोई इंस्पेक्शन निरीक्षण कर सकती है कि बिहार द स्टेट गवर्नमेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट जो भी पर्सन बेचती है वो जाकर वहाँ पर जाए इंस्पेक्शन कर सकता है। द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो पावर टू रेगुलेट द पोसेशन ऑफ एनी स्पेसिफिक पॉइजन इन लोकल एरिया वेयर सच पॉइजन इज यूज्ड फॉर मर्डर और मिसचीफ और फॉर पॉइजनिंग कैटल और वेयर सच ऑक्यूरेंस आर वेरीफाइंग। जो भी राज्य सरकार वो किसी भी जो टेरिटरीज एक लोकल एरिया एक स्थानीय क्षेत्र में जाकर क्या है उसे जो भी जहर जो बेचा जो भी पॉइजन जो बेचा जा रहा है उसको राज्य सरकार को पावर है कि वो जाकर वहाँ पर क्या है इंस्पेक्शन कर सकती है, क्योंकि जो भी जहाँ इस तरह के जो जहर का जो इस्तेमाल किया है हत्या या शरारतों या कोई भी मवेशियों को जहर देने के लिए किया जाता है तो ऐसी घटनाएं बहुत सी होती है, तो उन केस में जो है वो सिटी गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो जहाँ भी जो स्पेसिफाइड पॉइजन किसी लोकल एरिया में वो जाकर डिटेक्शन कर सकती है और वो प्रोहिबिट कर सकती है, उसको क्या है उस पर पनिशमेंट लगा सकती है। अब बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस कौन कौन से थे। लिस्ट ऑफ पॉइजनस फर्स्ट है लिस्ट ए एकोनाइट एरेंसिक कोका डिजिटलिस लेड एक्सेट्रा। लिस्ट बी में जो पॉइजनस कैटेगरी के है इसेंशियल ऑयल हो गए जैसे कि आलमंड क्लोरोफॉर्म कार्बोलिक एसिड और ऑक्साइड हो गए जैसे मरकरी सल्फोनोल जिंक क्लोराइड एक्सेट्रा जो कि पॉइजन सब्सटेंस के लिस्ट में रखे गए हैं। इशू ऑफ वारंट, जो डिस्ट्रिक्ट है द सब डिविजनल जो मैजिस्ट्रेट इन प्रेसिडेंसी टाउन अपने टाउन के अंदर द कमिश्नर ऑफ पुलिस है द पावर है उसके पास कि वो वारंट इशू करती है किसी भी प्लेस को सर्च करने के लिए वेयर कहाँ पर जो रीजन टू बिलीव और सस्पेक्ट अगर उन्हें लगता है दैट ए कॉन्ट्राबैंड जो पॉइजन इज कीप्ट और कंसिडर कोई भी कंट्राबैंड जो पॉइजन है वहाँ पर जो रखा गया है तो वहाँ पर जाकर क्या वो वारंट इशू करती है उस प्लेस को सर्च करने का और उसे क्या कंसील कर सकती है। द पर्सन टू होम द वारंट आर डायरेक्टेड हैव द पावर, जिस पर्सन को जो पर्सन क्या है जो भी वारंट मिला है वहाँ पर क्या है वो जाकर डायरेक्टली क्या सर्च कर सकते हो उस प्लेस को अकॉर्डेंस विद द वारंट जो उसको वारंट मिला है द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब हम बात करते हैं पेनल्टीज फॉर ऑफेंस। पेनल्टीज क्या क्या लगती है अगर इस अंडर द रूल के अगेंस्ट कोई काम करता है, अगर कोई पॉइजन को बेच रहा है या बिक्री कर रहा है या इम्पोर्ट कर रहा है
Anyone who import or possess or sell any poisons expect as provided under the act shall be liable to punishment with imprisonment which may extend to 3 months or to fine up to rupees 500 or both on first conviction, and with imprisonment up to 6 months or fine up to rupees 1000 or both or any subsequent conviction। अगर कोई भी जो पर्सन है मतलब विदाउट लाइसेंस या इंपोर्ट कर रहा है, सेल कर रहा है, तो अगर फर्स्ट कॉन्विक्शन अगर पहली बार वो ऐसा कर रहा है तो उसको क्या है ₹500 जो फाइन देना पड़ेगा और 3 मंथ की जेल होगी। अगर उसके बाद भी अगर दोबारा से वो ऐसा ही कॉन्विक्शन करता है, ऐसा ही कोई अपराध करता है, तो उसको क्या है ₹1000 क्या है फाइन देना पड़ेगा और उसको जो है 6 मंथ की क्या है इम्प्रिजमेंट होगी। Anyone who possess any poisons who poisons has been forbidden by the state government shall be liable to imprisonment which may be extended to 1 year or with fine up to rupees or both। मतलब ऐसा कोई भी जो पोइजन जिसका व्यापार किया जा रहा है जो कि जो स्टेट गवर्नमेंट के रूल के अगेंस्ट है, जो रूल बनाए थे उनके अगेंस्ट अगर वो पॉइजन्स का जो व्यापार कर रहा है तो उसको क्या इम्प्रिजमेंट होगी, 1 साल की सज़ा होगी और ₹1000 का क्या है फाइन होगा। एनी पॉइजन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड इज लायबल टू कॉन्फिकेशंस टुगेदर विद एनी वेसल्स पैकेजिंग कवरिंग एक्सेट्रा इन विच द पॉइजन्स मे हैव बीन कंटेन्ड। तो धन्यवाद दोस्तों। तो आज हमने जो है पॉइजन्स एक्ट के बारे में पढ़ा।